जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश। शुरू कीजिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नः तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिक्षिप्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रक्ताम्बुजासन्मशैतगुणैकसिन्धुं भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि। पदमद्वयभयवरानदगतं कराब्जयमाणिक्यमौलिमरुणां धृतिं सुनेत्रम्। ॐ जपाकुसुं सङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं वान्तारं सर्वपापगणं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमती सुमां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यारति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैवस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् हृष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्राश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोक्तज्वालाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम्। पद्माशिनं समन्तात्तयस्तुतं अमरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। ॐ करारविन्देन पदारविन्देन मुखारविन्देन विनिमेषयन्तं वटस्य पटस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ
ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव। बम बम भोले। नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो अयाभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाश्वान्तस्थमीश्वरम्। ओम नमः शिवाय। देवादिदेव महादेव, मैया पार्वती, सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, अपने अपने माता पिता, अपने गुरुजनों सबों को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड के आज 38वें अध्याय का हम सभी श्रवण मनन करेंगे। इस अध्याय में हम सभी सुनेंगे दधीचि मुनि और राजा क्षुभ के विवाद का इतिहास। शुक्राचार्य द्वारा दधीचि को महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश, मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीचि को अवध्यता की प्राप्ति। तो प्रभु की कृपा सबों पर बनी रहे, सभी स्वस्थ शानंद रहे, अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति करते रहे। सूत उवाच इत्याकर्णवचस्तस्य विधेरमित धीमतः पप्रच्छ नारदः प्रीत्या विस्मितस्तं द्विजोत्तमः। नारदुवाच शिवं विहाय दक्षस्य सुरैर्यज्ञं हरिर्गतः हेतुना केन तद्ब्रूहि यत्रावज्ञाभवत्ततः। जानाति किं शशम्भुनो हरिप्रलय विक्रमं रणं कथं न कृतवान् तद्गणैर्बुधो यथा। एष मे संशयो भूयं तं छिन्धि करुणानिधे चरितं ब्रूहि शम्भोस्तु चित्तोत्साहकरं प्रभो। ब्रह्मोवाच द्विजवर्य शृणु प्रीत्या चरितं शशिमौलिनः यत् पृच्छते कुर्वतश्च सर्वसंशयहारकम्। दधीचस्य मुने शापाद् भ्रष्टज्ञानो हरिः पुरा सामरो दक्ष यज्ञं वे गतः क्षुभ सहायकृत्। नारदुवाच किमर्थं शप्तवान् विष्णुं दधीचो मुनिसत्तमः कोपकारः कृतस्तस्य हरिणा तत्सहायिना। ब्रह्मोवाच समुत्पन्नो महातेजा राजा क्षुभ इति स्मृतः अभून्मित्रं दधीतस्य
मुनीन्द्रस्य महाप्रभो चिरात्तपः प्रसादाद्वै वादः क्षुभदधीचयो महानर्थकराख्यातस्त्रीलोकेष्वभवत् पुरा तत्र त्रिवर्णतः श्रेष्ठो विप्र एव नो संशयः इति प्राहो दधीचो हि शिवभक्तस्तु वेदवित् तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य दधीचस्य महामुने क्षुभः प्राहेति नृपतिः श्रीमदेन विमोहितः। सूत जी बोले, अत्यंत बुद्धिमान ब्रह्मा का यह वचन सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मित होकर प्रसन्नता पूर्वक उनसे पूछने लगे। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में किस कारण से गए, जहाँ उनका तिरस्कार ही हुआ, इसे भी बताइए। क्या वे प्रलयकाली पराक्रम वाले शंकर को नहीं जानते थे? उन्होंने अज्ञानी की भांति शिव गणों के साथ युद्ध क्यों किया? हे करुणानिधे, यह मुझे बहुत बड़ा संदेह है, आप उसे दूर कीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को भी सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजवर्य, आप प्रेम पूर्वक शिव चरित्र का श्रवण कीजिए, जो पूछने वालों तथा कहने वालों के सभी संदेहों को दूर करता है। पूर्व काल में दधीची मुनि ने राजा क्षुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को शाप दे दिया था, इसलिए भ्रष्ट ज्ञान वाले वे विष्णु देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में चले गए। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, मुनियों में श्रेष्ठ दधीची ने भगवान विष्णु को शाप क्यों दिया? क्षुभ की सहायता करने वाले विष्णु ने उनका कौन सा अपकार किया था? ब्रह्मा जी बोले, क्षुभ नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा उत्पन्न हुए थे। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीची के मित्र थे। पूर्व काल में लंबे समय से तप के प्रभाव से लेकर क्षुभ और दधीची में महान अनर्थकारी विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में विख्यात हो गया। उस विवाद में वेदविद शिव भक्त दधीची ने कहा कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संदेह नहीं है। महामुनि दधीची की यह बात सुनकर धन के मद से विमोहित राजा क्षुभ ने इस प्रकार प्रतिवाद किया। क्षुवाच, अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नृप, तस्मात् नृपो वरिष्ठो हि वर्णाश्रमपति प्रभो। सर्वदेवमयो राजा श्रुति प्राहेति तत्परा, महती देवताया सा सो अहमेव ततो मुने। तस्माद् विप्राद्वरो राजा च्यावनेय विचार्यतां, नावमन्तव्य एवातः पूज्योऽहं सर्वथा त्वया। ब्रह्मोवाच, श्रुत्वा तथा मतं तस्य क्षुभस्य मुनिः स्मृते श्रुति स्मृति विरुद्धं तं चुकोपातीव भार्गवः। अथ क्रुद्धो महातेजा गौरवाचात्मनो मुने, अताड़यच्छुभं मूर्धनि दधीचो वाममुष्टितः। वज्रेण तं च चिच्छेदो दधीचं ताड़ितः क्षुभः, जगर्जातीव संक्रुद्धो ब्रह्मांडाधिपति कुधि। पपात भूमो निहितो तेन वज्रेण भार्गवः, शुक्रं सस्मार क्षुभक्रुद्धा भार्गवस्य कुलं धरः। शुको तो संध्यामास ताड़ितं च क्षुभेन तु, योगी दधीचस्य तदा देहमागत्य सध्रुवम्। संधाय पूर्वदेहं दधीचस्याः भार्गवः, शिवभक्ताग्रणिर्मृत्युञ्जय विद्या प्रवर्तकः। शुक्रोवाच, दधीच तात सम्पूज्य शिवं सर्वेश्वरं प्रभुं, महामृत्युञ्जयं मन्त्रं श्रोतमग्र्यं वदामि ते। त्र्यम्बकं यजामहे त्रैलोक्यं पितरं ध्रुवं, त्रिमण्डलस्य पितरं त्रिगुणस्य महेश्वरं। त्रितत्त्वस्य त्रिवहनेश्च
त्रिधा भूतस्य सर्वतः त्रिदिवस्य त्रिबाहुश्च त्रिधा भूतस्य सर्वतः त्रिदेवस्य महादेवः सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सर्वभूतेषु सर्वत्र त्रिगुणेषु कृतो यथा इन्द्रियेषु तथान्येषु देवेषु च गणेषु च पुष्पेषु गन्धिवत्सूरा सुगन्धीर परमे सुगन्धीरमरेश्वर पुष्टिश्च प्रकृतिर्यस्मात् पुरुषात् वै द्विजोत्तमो महादादि विशेषं तविकल्पश्चापि सुव्रतं विष्णो पितामहस्यापि मुनीनां च महामुने इन्द्रियाणां च देवानां तस्माद् वै पुष्टिवर्धनम् सदेवमृतं रुद्रं कर्मणा तपसापि वा स्वाध्यायेन च योगेन ध्यानेन च प्रजायते सत्येनान्येन सूक्ष्माग्रन् मृत्युपाशाद्भवः स्वयं बन्धमोक्षकरो यस्मात् दुर्वारुकमिव प्रभो मृत संजीवनी मंत्रो मम सर्वोत्तम स्मृतः एवं जप परः प्रीत्या नियमेन शिवं स्मरन् जपत्वा हुत्वाभिमन्त्रेवं जलं पिबति वानिशं शिवस्य सन्निधौ ध्यात्वा नास्ति मृत्युं भयं क्वचित् कृत्वा न्यासादिकं सर्वं सम्पूज्य विधिवत् शिवं संविधायेन्ने निर्व्यग्रह शंकरं भक्तवत्सलम्। शुभ भोले राजा इंद्रादि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है तथा समस्त वर्णों और आश्रमों का स्वामी एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है, इसलिए हे मुने जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। अतः हे च्यवन पुत्र, राजा ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है। आप इस संबंध में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं आपके लिए सर्वथा पूजनीय हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन शुभ का श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध यह मत सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीची अत्यंत कुपित हो उठे। तब हे मुनि ने आत्म गौरव के कारण कुपित हुए महातेजस्वी दधीची ने शुभ के मस्तक पर अपनी बाईं मुट्ठी से प्रहार किया। तत्पश्चात दधीची के द्वारा ताड़ित किए गए ब्रह्माधिपति दुष्ट शुभ अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीची का सिर काट दिया। उस वज्र से आहत हो दधीची पृथ्वी पर गिर पड़े। शुभ के द्वारा काटे गए भार्गव वंशधर दधीची ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। तब योगी शुक्राचार्य ने आकर शुभ के द्वारा दधीची के काटे हुए शरीर को तुरंत जोड़ दिया। दधीची की देह को पूर्व की भांति ठीक करके शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य उनसे कहने लगे। शुक्र बोले, हे तात दधीची, मैं सर्वेश्वर प्रभु शंकर का पूजन करके श्रेष्ठ वैदिक महामृत्युंजय मंत्र का आपको उपदेश करता हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हम त्रिलोकी के पिता, 3 नेत्र वाले, तीनों मंडलों, सूर्य सोम तथा अग्नि के पिता तथा तीनों गुणों सत्व रज और तम के स्वामी महेश्वर का पूजन करते हैं, जो त्रितत्व आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व, त्रिवहनी, आवाहनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि तथा पृथ्वी, जल, तेज, इन तीनों भूतों के एवं जो त्रिविध स्वर्ग, त्रिबाहु तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम महामृत्युंजय मंत्र का यह द्वितीय चरण है। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में
तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्य देवों में, गणों में और उनके प्रकाशक के सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। हे द्विजोत्तम, हम सभी अभी महामृत्युंजय मंत्र का व्याख्या सुन रहे हैं कि ये जो है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कि ये जो इसमें पुष्टिवर्धनम क्या है, त्र्यंबकम क्या है, इसकी व्याख्या हम सभी शुक्राचार्य जी के अनुसार सुन रहे हैं। हे द्विजोत्तम, जिन महापुरुष से प्रकृति की पुष्टि होती है, हे सुब्रत, महत्त्व को लेकर विशेष पर्यंत विकल्प के जो स्वरूप है, हे महामुने, जो विष्णु पितामह मुनिगणों एवं इंद्रियों सहित समस्त देवताओं की पुष्टि का वर्धन करते हैं, इसलिए वे पुष्टिवर्धन हैं। वे देव रुद्र अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे वे प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार ककड़ी का पौधा अपने फल से स्वयं ही लता को बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार बंध मोक्षकारी प्रभु सदाशिव अपने सत्य से जगत के समस्त प्राणियों को मृत्यु के पास रूप सूक्ष्म बंधन से छुड़ा देते हैं। हर हर महादेव। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। हे दधीचि, आप मेरे द्वारा दिए गए इस मंत्र का शिव ध्यान परायण होकर नियम से जप कीजिए। जप और हवन भी इसी मंत्र से करें और इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर दिन और रात में जल भी पीजिए तथा शिव विग्रह के पास स्थित हो उन्हीं का ध्यान करते रहिए। इससे कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता। सब न्यास आदि करके विधिवत शिव की पूजा करके व्यग्रता रहित हो भक्त वत्सल सदा शिव का ध्यान करें। ध्यानमस्य प्रवक्ष्यामि यथा ध्यात्वा जपेन्मुनं सिद्ध मंत्रो भवेद् धीमान् यावच्छंभो प्रभावता हस्तं भोजिगस्तं कोभयुगलाद्वधृत्य तोयं शिरा शिचन्तं करयोर्युगेनो ददतं श्वाङ्के सुकुम्भो करो अंगस्त्रंगमृगं हस्तं भुजगतं मूर्धस्तचन्द्रस्रवत् पीयूषार्द्रतनुं भजे सगिरिजं त्र्यक्षं च मृत्युञ्जयम्। ब्रह्मोवाच उपदिश्येति सुक्रतं दधीचे मुनिसत्तमं स्वस्थानमगमत्तातो संस्मरन् शङ्करं प्रभुं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दधीचो हि महामुनि वनं जगाम तपसे महाप्रीत्या शिवं स्मरन्। तत्र गत्वा विधायेन महामृत्युञ्जयाभिधं तं मनु प्रजपन् प्रीत्या तपस्तेपे शिवं स्मरन्। तन्मनुं शोचिरं जप्त्वा तपसाराध्य शङ्करं शिवं सन्तोषयामास महामृत्युञ्जयं हि सः। अथ शम्भो प्रसन्नात्मा तज्जपाद्भक्तवत्सलः आविर्बभूव पुरतस्त तस्य प्रीत्या महामुने। तं दृष्ट्वा स्वप्रभुं शम्भुं समुमेदं मुनीश्वरः प्रणम्य विधिवद्भक्त्या तुष्टाव सुकृताञ्जलि। अथ प्रीत्या शिवस्तातो प्रसन्नस्य मुने वरं ब्रूहीति स्वप्राह सुप्रसन्नेन चेतसा। तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं दधीचो भक्तसत्तमः सञ्जलि नर्तकः प्राह शङ्करं भक्तवत्सलं। दधीचोवाच देवदेव महादेव मह्यं देहि वरत्रयं वज्रास्ते तत्त्ववद्यत्वं मदेन त्वं हि सर्वतः। ब्रह्मोवाच तदुक्तवचनं श्रुत्वा प्रसन्नः परमेश्वरः वरत्रयं ददौ तस्मै दधीचाय तथस्वते।
वरत्रयं शिवत्प्राप्य सानन्दश्च महामुनिः शुभस्थानं जगामासु वेदमार्गे प्रतिष्ठितः। प्राप्यावद्यत्वमुग्रास्तो वज्रास्तित्वमदीनताम् औताड्यच्च राजेन्द्रं पादमूलेन मूर्धनि। शुभोदधीचं वज्रेण जगानीरस्य तो नृपः क्रोधं कृत्वा विशेषेण विष्णु गौरवगर्वितः। नाभुन्नाशाय तद्वज्रं दधीचस्य महात्मनः प्रभावत् परमेशस्य धात्रीपुत्रो विस्मये। दृष्ट्वा वाप्यवदत्तत्वमदीनतां च वज्रस्य चाप्यन्तपरप्रभावं शुभोदधीचस्य मुनीश्वरस्य विस्मये चेतसि धात्रीपुत्रः। आराधयामास हरिमुकुन्दम् इन्द्रानुजं काननमाशु गत्वा प्रपन्नपालश्च पराजितो हि दधीच मृत्युञ्जय सेवकेन। पूजया तस्य सन्तुष्टो भगवान् मधुसूदनः प्रददो दर्शनं तस्मै दिव्यं वै गरुडध्वजः। दिव्येन दर्शनेनैव दृष्ट्वा देवं जनार्दनं तुष्टाववाग्भिः वरिष्ठाभिः प्रणम्य गरुडध्वजम् सम्पूज्य चैवं त्रिदशेश्वराद्ये स्तुत्वा स्तुतं देवमजेयमीशं विज्ञापयामास निरीक्ष्य भक्त्या जनार्दनाय प्रणिपत्य मूर्धना। अब मैं सदाशिव के ध्यान को बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका ध्यान करके मंत्र जप करना चाहिए। इस प्रकार जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। ध्यान का मंत्र इस प्रकार है। अपने दो कर कमलों में स्थित दोनों कुंभों से जल को निकालकर ऊपर वाले दोनों हाथों से सिर पर अभिषेक करते हुए कुंभ सहित अपने दोनों हाथ को अपनी गोद में धारण करते हुए शेष दो हाथों से अक्षमाला तथा मृग मुद्रा धारण करने वाले कमल के आसन पर विराजमान सिर पर स्थित चंद्रमा से टपकते हुए अमृत कण से भींगे हुए शरीर वाले तथा 3 नेत्र वाले पार्वती सहित महामृत्युंजय भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे तात मुनि श्रेष्ठ दधीची को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। उनकी बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर वे विधि पूर्वक महामृत्युंजय नामक उस मंत्र का जप करते हुए और प्रेम पूर्वक शिव का चिंतन करते हुए तपस्या करने लगे। दीर्घ काल तक उस महामृत्युंजय मंत्र का जप करके तपस्या द्वारा शंकर की आराधना करके उन्होंने शिव को प्रसन्न कर लिया। हे महामुने, तब उस जप से प्रसन्न चित्त हुए भक्त वत्सल शिव उनके सामने प्रेम पूर्वक प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके वे मुनीश्वर आनंदित हो गए और उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से स्तवन करने लगे। हे तात, हे मुने, उसके बाद मुनि के प्रेम से आनंदित उन शिव ने अत्यंत प्रसन्न चित्त से दधीची से कहा, वर मांगो। शिव का यह वचन सुनकर भक्त श्रेष्ठ दधीची दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर जी से कहने लगे। दधीची बोले, हे देवदेव, हे महादेव, मुझे मेरी हड्डी वज्र कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वथा अधीन रहूं। ये 3 वर दधीची जी ने महादेव जी से मांगा। कौन कौन? पहला वर था मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वथा अधीन रहूं। ब्रह्मा जी बोले,
उनके कहे हुए वचन को सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर ने तथास्तु कहा और उन दधीची को 3 वर दे दिए। शिवजी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा शुभ के स्थान पर गए। उग्र स्वभाव वाले महादेव जी से अबद्धता, अस्थि के वज्रमय होने और अधीनता का वर पाकर दधीची ने राजेंद्र ध्रुव के मस्तक पर पाद मूल से प्रहार किया। तब विष्णु के महिमा से गर्वित राजा शुभ ने भी क्रोधित होकर दधीची के छाती पर वज्र से प्रहार किया। वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का कुछ भी अनिष्ट न कर सका। इससे ब्रह्मपुत्र शुभ को आश्चर्य हुआ। मुनीश्वर दधीची की अबद्धता, अधीनता तथा वज्र से बढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार शुभ के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय के सेवक दधीची से पराजित होकर शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद हरि की आराधना करने लगे। उनकी पूजा से संतुष्ट होकर गरुड़ध्वज भगवान मधुसूदन ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से गरुड़ध्वज जनार्दन देव का दर्शन करके उन्हें प्रणाम करके शुभ ने प्रिय वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार इंद्र आदि से स्तुत उन अजेय ईश्वर देव का पूजन स्तवन करके वे राजा शुभ भक्ति भाव से उनकी ओर देखकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उन जनार्दन से कहने लगे। राजोवाच भगवान ब्राह्मण कश्चिदधीच इति विश्रुता धर्मवेता विनीतात्मा सखा मम पुरा भवत् अवध्य सर्वदा सर्वे शंकरस्य प्रभावता तामाराध्य महादेवं मृत्युंजय मनामयम् शावाग्यं वामपादेन मम मूर्धनि सदस्यपि ताडयामास वेगेन स्वदधीचो महातपा उवाच मां च गर्वेण न बिभेमीति सर्वथा मृत्युंजयाप्त सुबरो गर्वितो यतुलं हरे। ब्रह्मोवाच अथ ज्ञात्वा दधीचस्य यवध्यत्वं महात्मनः सस्मारस्य महामहेशस्य प्रभावमतुलं हरे। एवं स्मृत्वा हरिप्राह शुभं विधिसुतं द्रुतं विप्राणां नास्ति राजेन्द्र भयमन्वपि कुत्रचित् विशेषाद् रुद्रभक्तानां भयं नास्ति न भूपते दुःखं करोति विप्रस्य शापार्थं स्वसुरस्य मे भविता तस्य शापेन दक्षयज्ञे सुरेश्वरात् विनाशो मम राजेन्द्र पुनरुत्थानमेव च तस्मात् समेत्य राजेन्द्र सर्वयज्ञो न भूयते करोमि यत्नं राजेन्द्र दधीच विजयायते। श्रुत्वा वाक्यं शुभप्राह तथा स्वीत्वति हरेर्नृपा षष्ठो तथैव तत्रैव तत्प्रीत्या तत्कामोत्सुकमानसः। राजा बोले, हे भगवान, दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता तथा विनम्र स्वभाव वाले हैं। वे पहले मेरे मित्र थे। वे निर्विकार महामृत्युंजय महादेव की आराधना करके उन्हें शिवजी के प्रभाव से सबके द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया। और बड़े गर्व से मुझसे कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हे हरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महात्मा दधीची की अवध्यता को जानकर श्री हरि ने महेश्वर के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। इस प्रकार स्मरण करके विष्णु ब्रह्मपुत्र शुभ से शीघ्र बोले, हे राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं भी थोड़ा सा भी भय नहीं है। हे भूपते,
विशेष रूप से रुद्र भक्तों के लिए तो भय है ही नहीं। जो मृत्यु को समझता है कि इसका इस जीवन का अंत है मृत्यु, और उसके पहले भी यदि हम मरते हैं तो भय वही है कि अगर बार बार हम मरते हैं, हे भूपते, विशेष रूप से रुद्र भक्तों के लिए तो भय है ही नहीं। यदि मैं आपकी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवताओं के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। हे राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव के द्वारा मेरा विनाश होगा, फिर उत्थान भी होगा। हे राजेंद्र, दधीची के शाप के कारण ही सभी देवताओं मेरे तथा ब्रह्मा के उपस्थित रहने पर भी दक्ष का यज्ञ सफल नहीं होगा। हे महाराज, मैं आपके लिए दधीची को जीतने का प्रयास करूंगा। विष्णु का यह वचन सुनकर राजा क्षुभ ने कहा, ऐसा ही हो। इस प्रकार वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक होकर प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो इस अध्याय में अभी हम सबों ने अत्यंत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग को सुना। महर्षि महामुनि दधीची के बारे में जाना कि किस प्रकार से उनके अस्थि वज्र से भी ताकतवर हो चुके थे, किस प्रकार से वो औपद्य थे, और महामृत्युंजय मंत्र के विशेषता के बारे में जाना। तो यही हमारे आर्थ ग्रंथों की विशेषता है कि हमें इन सब ग्रंथों को पढ़ते रहना चाहिए। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सती खंड। अब हम सभी 39वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीची द्वारा देवताओं को शाप देना और राजा क्षुभ पर अनुग्रह यानी कृपा करना। ब्रह्मोवाच क्षुभस्य हितकृत्येन दधीचस्याश्रमं ययो विप्ररूपमथास्थाय भगवान् भक्तवत्सलः दधीचं प्राह विप्रर्षिमविन्दस्य जगद्गुरो शुभकार्यार्थमुद्यक्तो शैवेन्द्रं छलमाश्रितः। विष्णुर्वाच भो भो दधीच विप्रर्षे भवार्च नरताभ्ययम् वरमेकं वृणेत त्वत्तं तद् भवान् दातुमर्हति। ब्रह्मोवाच याचितो देवदेवेन दधीचा सैव सत्तमः शुभकार्यार्थिना शीघ्रं जगाद वचनं हरिम्। दधीचुवाच व्यातं तवेक्षितं विप्र शुभकार्यार्थमागतः भगवान् विप्ररूपेण मयि त्वमसि वै हरि। भूतं भविष्यं देवेश वर्तमानं जनार्दन ज्ञानं प्रसाद रुद्रस्य तदात्रैकालिकं मम। त्वं जानेऽहं हरिं विष्णुं द्विजतं त्यजसोव्रतम् आराधितोऽसि भूपेन शुभेन खलबुद्धिना। जाने तवैव भगवन् भक्तवत्सलतां हरे छलं त्यज स्वरूपं हि स्वीकुरु स्मर शङ्करम्। अस्ति चेत् कस्यचित् भीतिर्भवार्चरणरतस्य वे वक्तुर्महसि यत्नेन सत्यधारणपूर्वकम्। वदामि न मृषा क्वापि शिवस्मरणशक्तिधि नो बिभेमि जगत्यस्मिन् देवदैत्यादिकादपि। विष्णुर्वाच भयं दधीच सर्वत्र नष्टं च तव सुव्रतः भवार्चनरतो यस्माद्
वं सर्वज्ञ एव च। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा शुभ के हित साधन के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीची के आश्रम में गए। कपट रूप धारण करके जगत गुरु श्री हरि शिव भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि दधीची को प्रणाम करके शुभ के कार्य की सिद्धि के लिए तत्पर हो उनसे कहने लगे। विष्णु बोले, हे दधीची, शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले हे विप्र से हे अव्यय, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके उसे आप मुझे दे दीजिए। दधीची बोले, हे विप्र, मैंने आपका अभिष्ट जान लिया है। आप भगवान हरि शुभ के कार्य के लिए यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। आप तो मायावी हैं। हे देवेश, हे जनार्दन, शिव जी की कृपा से मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान सदा ही रहता है। मैं आप श्री हरि विष्णु को जानता हूँ। हे सुब्रत, इस ब्राह्मण वेश को छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले शुभ ने आपकी आराधना की है। हे भगवान, हे हरे, मैं आपकी भक्त वत्सलता को जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। ओम नमः शिवाय। शंकर की आराधना में लगे रहने वाले मुझसे यदि किसी को भय हो तो आप उसे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। शिव के स्मरण में आसक्त बुद्धि वाला मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी नहीं डरता। विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे दधीची, आपका भय तो सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि आप शिव की आराधना में तत्पर रहते हैं और सर्वज्ञ हैं। विभेमेति सुकृत भक्तुर्मर्हसि त्वं नमस्तव नियोगान् मम राजेन्द्र क्षुभाव प्रतिसहादहम्। ब्रह्मोवाच एवं श्रुत्यापि तद्वाक्यं विष्णोऽसुत महामुनि विहस्य निर्भयः प्राह दधीचः सैव सत्तमः। दधीचुवाच न बिभेमि सदा क्वापि कुतश्चिदपि किञ्चन प्रभावादेव देवस्य शम्भो साक्षात् पिनाकिनः। ब्रह्मोवाच ततस्तस्य मुने श्रुत्वा वचनं कुपितो हरिः चक्रमुद्यम्य संतस्तु दिदक्षुर्मुनिसत्तमम्। अभवत् कुण्ठितं तत्र विप्रे चक्रं सुदारुणं प्रभावच्च तदेशस्य नृपते सन्निधावपि। दृष्ट्वा तं कुण्ठितास्यं तच्चक्रं विष्णुं जगादः दधीच सस्मितं साक्षात् सदसदव्यक्तिकारणम्। दधीचुवाच भगवान् भवता लब्ध्वं पुराति दधीचुवाच भगवान् भवता लब्ध्वं पुरातीव सुदारुणं सुदर्शनमति ख्यातं चक्रं विष्णु प्रयत्नतः। भवस्य तक्षुभं चक्रं नोजिधांसति मामिह। भगवानत क्रुद्धोऽस्मै सर्वशास्त्राणि क्रमाद्भरि। ब्रह्मशास्त्राद्ये शास्त्रास्त्रे प्रयत्नं कर्तुमर्हसि। ब्रह्मोवाच स तस्य वचनं श्रुत्वा दृष्ट्वा निर्वीर्यमानुषं स्वसर्जात् क्रुधा तस्मै सर्वास्त्राणि क्रमाद्धरिः। चक्रुर्देवास्ततस्तस्य विष्णो साहाय्यमादरात् द्विजेनेकेन संयो संयुद्धं प्रसृतस्य विबुद्धया। चिक्षिपोष्वानि स्वान्यासु शस्त्राण्यस्त्राणि सर्वथा दधीचो परिवेगेन शक्राद्य हरिपक्षिका।
कुसुमुष्टिमथादाय दधीचः संस्मरन् शिवं ससर्ज सर्वदेवेभ्यो ब्रजास्ति सर्वतो वसे। शङ्करस्य प्रभावातो कुसुमुष्टिर्मुनेर्हि सा दिव्यं त्रिशूलं भवत् कालाग्निसदृशं मुने। दग्धुं देवान् मतिं चक्रे सायुधान् सशिखं च तत् प्रज्वलत् सर्वतः शैवं युगान्तरग्न्याधिकं प्रभम्। नारायणेन्द्रमुख्येस्तु देवै क्षिप्तानि यानि च आयुधानि समस्तानि प्रणेमुस्त्रिशिखं च तत्। देवाश्चो दुद्रुवः सर्वे ध्वस्तवीर्यादिवौकसः तस्थो तत्र हरिर्भीतः केवलं मायिनं वरो। ससर्ज भगवान् विष्णु स्वदेहात् पुरुषोत्तमः आत्मनः सदृशान् दिव्यान् लक्षणच्छायुतान् गणान्। ते चापि युधस्तत्र वीरा विष्णुगणास्ततः मुनिनेकेन देवर्षे दधीचेन शिवात्मना। ततो विष्णुगणास्तन्वे नियुध्य बहुशोरणे ददाह सहसा सर्वान् दधीचः सैव सत्तमः। ततस्विस्मयार्थाय दधीचस्य मुनेर्हरि विश्वमूर्तिरभूच्छिघ्रं महामाया विशारदः। तस्य देहे हरे साक्षात् पश्यद द्विजसत्तमः दधीचो देवतादीनां जीवानां च सहस्रकं भूतानां कोटयश्चैव गणानां कोटयस्तथा अंडानां कोटयश्चैव विश्वमूर्तेस्तनो तदा। दृष्टवै तदखिलं तत्र च्यावनिः सततं तदा विष्णुमाह जगन्नाथं जगत्वतवमजं विभुम्। दधीचोवाच मायं त्यज महाबाहो प्रतिभासे विचारतः विज्ञातानि सहस्राणि दुर्विज्ञेयानि माधव। मयि पश्य जगत् सर्वं त्वया युक्तमतीन्द्रितः ब्रह्माणां च तथा रुद्रं दिव्यां दृष्टिं ददामि ते। आपको नमस्कार है। आप मेरे कहने से एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शुभ से यह कह दीजिए कि हे राजेंद्र, मैं आपसे डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर भी शिव भक्तों में श्रेष्ठ महामुनि दधीची हंसकर निर्भय हो कहने लगा। दधीची बोले, मैं पिनाकधारी देवादि देव शंभु के प्रभाव से किसी से भी किंचित मात्र भी नहीं डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन मुनि का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और वे मुनि श्रेष्ठ दधीची को जलाने की इच्छा से अपने चक्र को ऊपर उठाकर खड़े हो गए। राजा शुभ के सामने ही ब्राह्मण पर चलाया जाने वाला उनका भयंकर चक्र शिवजी के प्रभाव से वहीं पर कुंठित हो गया। इस प्रकार उस चक्र को कुंठित हुआ देखकर दधीची हंसते हुए सत एवं असत की अभिव्यक्ति के कारणभूत भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीची बोले, हे भगवान, आपने पूर्व समय में तपस्या के प्रयत्न से शिवजी से सुदर्शन चक्र प्राप्त अत्यंत दारुण जिस चक्र को प्राप्त किया है, शिवजी का वह शुभ चक्र मुझे नहीं मारना चाहता है। तब भगवान श्री हरि ने क्रुद्ध होकर क्रम से सभी अस्त्रों को उन पर चलाया। इस प्रकार दधीची ने, अब आप ब्रह्मास्त्र आदि बाणों से तथा अन्य प्रकार के अस्त्रों से प्रयत्न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, दधीची के वचन को सुनकर भगवान विष्णु उन्हें अपने सामने अत्यंत तुच्छ मनुष्य समझकर क्रोधित हो अन्य प्रकार के अस्त्रों का उस पर प्रयोग करने लगे। उस समय एकमात्र उस ब्राह्मण से युद्ध करने के लिए मूर्ख देवता भी आदर पूर्वक विष्णु की सहायता करने लगे। विष्णु पक्षी इंद्र आदि देवगण भी दधीची के ऊपर बड़े वेग से अपने अपने अस्त्र शस्त्र शीघ्र चलाने लगे। तब वज्र हुई अस्थि वाले जितेंद्रिय दधीची ने शिव जी का स्मरण करते हुए मुट्ठी भर कुशा लेकर सभी देवताओं पर प्रयोग किया। हे मुने, शंकर जी के प्रभाव से
मुनीश्वर दधीचि के द्वारा प्रयुक्त वह मुट्ठी भर कुशा कालाग्नि के समान दिव्य त्रिशूल बन गया। चारों ओर से जलता हुआ प्रलयाग्नि से भी अधिक तेज वाला तथा ज्वालाओं से युक्त वह शैव अस्त्र आयुधों से सहित समस्त देवताओं को भस्म करने का विचार करने लगा। उस समय विष्णु इंद्र आदि प्रमुख देवताओं के द्वारा जो अस्त्र छोड़े गए थे वे सभी उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। तब नष्ट पराक्रम वाले सभी स्वर्गवासी देवगण इधर उधर भागने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ स्वामी विष्णु ही एकमात्र भयभीत हो वहां स्थित रहे। तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने शरीर से अपने ही समान हजारों एवं लाखों दिव्य गणों को उत्पन्न किया। हे देवर्षि, तदंतर विष्णु के वीरगण अकेले शिव स्वरूप दधीचि से युद्ध करने लगे। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीचि ने रण में उन गणों के साथ वहां बहुत युद्ध कर सहसा उन सबको जला दिया। तब माया विशारद भगवान विष्णु ब्रह्मर्षि दधीचि को विस्मित करने के लिए शीघ्र ही विश्वमूर्ति हो गए। ब्राह्मण श्रेष्ठ दधीचि ने उस समय उन विष्णु के शरीर में हजारों देवता आदि को और अन्य जीवों को देखा। उस समय विश्वमूर्ति के शरीर में करोड़ों भूत, करोड़ों गण, करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान थे। इन सभी को देखकर दधीचि मुनि जगतपति, जगत स्तुत्य और जन्मा तथा अविनाशी उन भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीचि बोले, हे महाबाहो, आप माया को त्याग दीजिए। विचार करने से सब प्रतिभास मात्र प्रतीत होता है। हे माधव, मैंने भी हजारों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। अब आप निरालस्य होकर मुझमें अपने सहित ब्रह्मा, रुद्र और संपूर्ण जगत को देखिए और मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा दर्शयामास स्तवनो निखिलं मुनि ब्रह्माण्डं चाविनि शम्भोस्तेजसा पूर्णदेहका। तदा विष्णुं देवेशं दधीचः सैव सत्तमः संस्मरन् शङ्करं चित्ते विहसन विभयः सुधि। दधीचुवाच मायया त्वनया किं वा मन्त्रशक्यात् वा हरे सत्काम मनामिषां कृत्वा यो दुर्मसि यत्नतः। ब्रह्मोवाच एतत् श्रुत्वा मुनेस्तस्य वचनं निर्भयस्तथा शम्भुतेजोमयं विष्णु चुकोपातीव तं मुनिं। देवाश्च दुर्दुर्भूयो देवं नारायणं च तं युद्धकामाश्च मुनिनं दधीचेन प्रतापिना। एतस्मिन्नन्तरे तत्रङ्गमनमत्सङ्गतः क्षुवः अवारयन्तं निश्चेष्टं पद्मयोनिं हरिं क्षुरान्। निशम्य वचनं मे हि ब्रह्मणो न विनिर्जितः जगाम निकटं तस्य प्रणनाम मुनिं हरि। शुभो दीनतरो भूत्वा गत्वा तत्र मुनीश्वरं दधीचमभिवाद्य रामास विक्लवा। उवाच प्रसीद मुनिशार्दूल शिवभक्त शिरोमणे प्रसीद परमेशानो दुर्लक्ष्यो दुर्जनैः सदा। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचस्तस्य राज्ञः सुरगणस्य हि अनुज्ग्राहतां विप्रो दधीचस्तपसां निधि। अथ दृष्ट्वा रमेशादीन् क्रोधविह्वलतो मुनि हृदि स्मृत्वा शिवं विष्णु शशाप च सुरानपि। दधीचुवाच रुद्रो कोपाग्निना देवा देश सदेवेन्द्रा मुनीश्वरा ध्वस्ता भवतु देवेनो विष्णुना च समङ्गले। ब्रह्मोवाच एवं सप्त्वासुरान् प्रेक्ष्य क्षुब्वाह ततो मुनिः देवश्च पूज्यो राजेन्द्र नृपैश्च द्विजोत्तमः।
ब्रह्मणा एव राजेन्द्र बलिनः प्रभविष्णवः इत्युक्त्वा सस्फुटं विप्र प्रविवेश निजाश्रमम् दधीचेद्येव ततः विष्णुर्जगाम स्वं लोकं शुरं सह यथागतम् तदेवं तीर्थमभवत् स्थानेश्वर इति स्मृतं स्थानेश्वरमनुप्राप्य शिवसायुज्यमाप्नुयात् कथितस्तव संक्षेपाद्वादः क्षुभदधीचयो नृपाप्तशापयोस्तात विष्णवो शिवं विना यो इदं कीर्तयेन् नित्यं वादं क्षुभदधीचयो जित्वा पापमृत्युदेहान्ते ब्रह्मलोकं प्रयाति सः रणे यः कीर्तयित्वेदं प्रविशेत् तस्य सर्वदा मृत्युभीतिर्भवेन्नैव विजयी स भविष्यति। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले दधीची मुनि ने अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांड को दिखाया। तत्पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दधीची मन में शंकर का स्मरण करते हुए निर्भय होकर भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीची बोले, हे हरे, आपकी इस माया से अथवा मंत्र शक्ति से क्या हो सकता है? आप श्रेष्ठ कामना करके यत्न पूर्वक मुझसे युद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तब उन मुनि का यह वचन सुनकर विष्णु शिव जी के तेज से निर्भय होकर उन मुनि पर अत्यंत कुपित हो उठे। उस समय जो देवता भाग गए थे वे भी प्रतापी दधीची से युद्ध करने की इच्छा से उन नारायण देव के पास आ गए। इसी बीच मुझे साथ लेकर राजा शुभ वहां आ गए। मैंने देवताओं और विष्णु को युद्ध करने से मना किया और कहा कि यह ब्राह्मण किसी से जीता नहीं जा सकता है। मेरी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। हर हर महादेव। उसके बाद वे शुभ भी अत्यंत दीन होकर वहां मुनीश्वर दधीची के पास जाकर व्याकुल हो प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शुभ बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रसन्न होइए। हे शिव भक्त शिरोमणे, प्रसन्न होइए। हे परमेशान, आप दुर्जनों के द्वारा सदा दुर्लक्ष्य हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन राजा शुभ की तथा देवताओं की यह बात सुनकर तपस्या निधि ब्राह्मण दधीची ने उन पर अनुग्रह किया। तदंतर विष्णु आदि को देखकर मुनि ने क्रोध से व्याकुल होकर मन से शिवजी का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप दे दिया। दधीची बोले, देवराज इंद्र सहित सभी देवता और मुनीश्वर तथा गणों के साथ विष्णु देव रुद्र की क्रोधाग्नि से ध्वस्त हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवताओं को शाप देकर पुनः शुभ की ओर देखकर मुनि ने शुभ से कहा, हे राजेंद्र, श्रेष्ठ द्विज देवताओं और राजाओं से भी अधिक पूज्य होता है। हे राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली है। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर वे ब्राह्मण दधीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात दधीची को नमस्कार करके शुभ अपने घर चले गए और भगवान विष्णु भी जैसे आए थे उसी तरह देवताओं के साथ वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर में पहुंचकर मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे संक्षेप में शुभ और दधीची का विवाद कह दिया और शंकर जी को छोड़कर ब्रह्मा और विष्णु को जो शाप प्राप्त हुआ था उसका भी वर्णन किया। जो व्यक्ति शुभ और दधीची के इस विवाद संबंधी
प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक को जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करेगा उसे सर्वदा मृत्यु का भय नहीं रहेगा तथा वह विजयी होगा। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सती खंड अथ चत्वारिंशोऽध्यायः। देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, उन सभी को लेकर विष्णु का कैलाश गमन तथा भगवान शिव से मिलना। नारद उवाच विधे विधे महाप्राज्ञ शैव तत्व प्रदर्शका श्राविता रमणी प्राया शिवलीला महाद्भुता वीरेण वीरभद्रेण दक्ष यज्ञं विना शिवे कैलासाद्रो गते तातो किम भूतद्वदाधुना। हे विधे, हे महाप्राज्ञ, हे शिव तत्व के प्रदर्शक, हे अत्यंत अद्भुत और रमणीय शिव लीला सुनाई है। हे तात, पराक्रमी वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, अब उसे बताइए। ब्रह्मोवाच अथ देवगणा सर्वे मुनयश्च पराजिता रुद्राणि कैर्भिन्नांगा मम लोकं सदा स्वयंभुवे नमस्कृत्य मह्यं संस्तूय भूरिशा ततस्वक्लेशं विशेषेण कार्तस्य नैव न्यवेदयन् तदा कर्णे ततोऽहं वै पुत्र शोकेन पीडिता औचिन्त्यमतिव्यग्रो दूयमानेन चेतसा किं कार्यमद्यासु मया देव सुखावहं येन जीवतु दक्षोऽसो मखः पूर्णो भवेत्सुरः। एवं विचार्य बहुधा नो लभं समहं मुने विष्णु तदा स्मरण भक्त्या ज्ञानमापतदोचितम्। अत देवैश्च मुनिभिर्विष्णोर्लोकमहं गतः नत्वा च विविधे तवैर्दुःखं न्यवेदयम्। यथाध्वरः प्रपूर्णस्य देवयज्ञकरस्य स सुखिनस्योऽसुराः सर्वे मुनयश्च तथा कुरु। देव रमानाथ विष्णु देव सुखावह वयं त्वच्छरणं प्राप्ता सदेव मुनियो ध्रुवम्। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचो मे हि ब्रह्मणः स रमेश्वरः प्रत्युवाच शिवं स्मृत्वा शिवात्मा दीनमानसः। विष्णुर्वाच तेजीयसी न सा भूता कृतागसी बुभूषतां तत्र क्षेमाय बहुधा बुभूषा हि कृतागसाम्। कृतपापासुरा सर्वे शिवे हि परमेश्वरे पराददुर्यज्ञ भागं तस्य शम्भोर्विधेयता प्रसादयध्वं सर्वे हि यूयं शुद्धेन चेतसा अथा परप्रसादं तं गृहीत्वं गृह्युगं शिवम्। यस्मिन् प्रकुपिते देवे विनश्यति खिलं जगत् स्वलोकपालयज्ञस्य शासनाज्जीवितं धृतं तमासु प्रिया देवं वेनक्ष दुरक्तवे क्षमापयध्वं यद्विन्दं क्षणेन सुदुरात्मना। अयमेव महो पापयच्छन्त्ये केवलं विधे शम्भो सन्तुष्टये मन्ये सत्यमेवोदितं मया नाहं च त्वं सुराश्चान्ये मुनयेऽपि तनुभृतः यस्य तत्त्वं प्रमाणं च न विदुर्बलवीर्ययो। आत्मतन्त्रस्य तस्यापि परास्य परमात्मनः को उपायं विदित्सेदं परं मूढं विरोधिनं। चलिष्येऽहमपि ब्रह्मन् सर्वः सार्धं शिवालयं क्षमापयामि गिरिशं कृतागश्च शिवे ध्रुवम्। ब्रह्मोवाच इत्थमादिश्य विष्णु शर्मा ब्रह्माणं सामराधिकं शार्धं दैवैर्वतिं चक्रे तद्गिरो गमनाय सः।
ययोश्वादिन्य निलयं शिवस्याद्रिवरं शुभं कैलासं शामर्मुनिर्प्रजेशादिमयो हरि अतिप्रियं प्रभोर्नित्यं सोजुष्टं किन्नरादिभिः नैतरोऽप्सरो वीर्योगा सिद्धैर्मोहन्नतम् नानामणिमये शृङ्गे शोभमानं शमं तथा नानाधातुविचित्रं वै नानाद्रुमलताकुलं नानामृगानां किरणे नानापक्षिसमन्वितं नानाजलप्रसरवणे रमे सिद्धयोषितं रमणैर्विहरन्तीनां नानाकन्दर्शानुभिः द्रुमजातिभिरन्याभिराजितं राजतप्रभं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, समस्त देवता और मुनि रुद्र के सैनिकों से पराजित तथा छिन्न भिन्न अंगों वाले होकर मेरे लोक को चले गए। वहाँ मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके और बार बार मेरा स्तवन करके उन्होंने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से बताया। तब उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो व्यथित चित्त से विचार करने लगा। इस समय मैं कौन सा कार्य करूं जो देवताओं के लिए सुखकारी हो और जिससे देव दक्ष जीवित हो जाए और यज्ञ भी पूरा हो जाए। हे मुने, इस प्रकार बहुत विचार करने पर जब मुझे शांति नहीं मिली, तब भक्ति पूर्वक विष्णु का स्मरण करते हुए मैंने उचित ज्ञान प्राप्त कर लिया। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और उन्हें नमस्कार करके तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके अपना दुख उनसे कहने लगा। हे देव, जिस प्रकार भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञ करता दक्ष जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाए, आप वैसा कीजिए। हे देवदेव, हे रमानाथ, हे सुखदायक विष्णु, इस हम देवता और मुनि लोग निश्चय ही आपके शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुझ ब्रह्मा की यह बात सुनकर शिव स्वरूप लक्ष्मीपति विष्णु शिव जी का स्मरण करके दुखी चित्त होकर इस प्रकार कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो मैं उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य के लिए उनका वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विधे, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने उन शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब आप सभी लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न कीजिए। जिन भगवान के कुपित होने पर वह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, उस प्रियाविहीन तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष के दुर्वचनों से विधे हुए हृदय वाले देव शंकर से आप लोग शीघ्र ही क्षमा मांगिए। हे विधे, उन शंभु की शांति तथा संतुष्टि के लिए केवल यही महान उपाय है, ऐसा मैं समझता हूँ। यह मैंने सच्ची बात कही है। हे विधे, न मैं, न तुम, न अन्य देवता, न मुनिगण, न दूसरे शरीरधारी ही जिनके बल तथा पराक्रम के तत्व तथा प्रमाणों को जान पाते हैं, उन स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर को विरुद्ध मानकर प्रसन्न करने का प्रणिपात करने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, आप लोगों के साथ मैं शिवालय चलूंगा और शिव के प्रति स्वयं अपराधी होने पर भी उनसे क्षमा करवाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, देवता आदि के साथ मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। देवता मुनि प्रजापति आदि को साथ लेकर वे विष्णु शिव जी के स्वप्रकाश स्वरूप शुभ तथा श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही प्रिय है। यह मनुष्यों के अतिरिक्त किन्नरों, अप्सराओं तथा योग सिद्ध महात्माओं से सेवित था और बहुत ऊंचा था। वह चारों ओर से अनेक मणिमय शिखरों से सुशोभित था, अनेक धातुओं से विचित्र जान पड़ता था और अनेक प्रकार के वृक्ष तथा लताओं से भरा हुआ था। अनेक प्रकार के पशुओं, पक्षियों तथा अनेक प्रकार के झरनों से वह परिव्याप्त था।
उसके शिखर पर सिद्धांगनाएं अपने अपने पतियों के साथ विहार करती थी। वह अनेक प्रकार की कंदराओं, शिखरों तथा अनेक प्रकार के वृक्षों की जातियों से सुशोभित था। उसकी कांति चांदी के समान श्वेत वर्ण की थी। व्याघ्रादिभिरवा सत्वैर्निर्गुष्टं क्रूरतोज्जितं सर्वशोभान्वितं दिव्यं महाविस्मयकारकं पर्यस्तं गंगया सत्या स्थान पुण्यतरोदया सर्वपापन संक्रंत्या विष्णुपद्या सुनिर्मलम् एवं विधं गिरिं दृष्ट्वा कैलासाख्यं शिवप्रियं युयुस्ते विस्मयं देवा विष्णुवाद्यासु मुनीश्वरा तत्समीपे लकाङ्गरम्यां दोदृशर्नाम ते पुरीं कुबेरस्य महादिव्यं रुद्रमित्रस्य निर्जरा वरं सौगन्धिकं चापि दीदृशस्तत्समीपतः सर्वद्रुमान्वितं दिव्यं यत्र तन्नाद्मद्भुतम् तद्ब्रह्मस्तस्य दिव्ये सरिता वाति पावने नन्दाचालक नन्दा च दर्शनात् पापहारिके पपुसुरस्त्रिको नित्यमवगुह्य स्वलोकतः विगाह्य पुंभिस्ता तत्र क्रीडन्ति रतिकर्षिता हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनेशो गन्धिकं च यत् गच्छन्तस्ते सुरा आराधदृशो शङ्करं वटं पर्यक्किराक्तलचलच्छायां पादो न विटपायतं शतयोजनकोत्सेदं निर्निडं तापवर्जितं महापुण्यवतां दृश्यं सुरम्यं चातिपावनं शम्भुर्योगस्थलं दिव्यं योगसेव्यं महोत्तमं मुमुक्षु शरणे तस्मिन् महायोगमहेवटे आसीनं दोदृशु सर्वे शिवं विष्णववादय सुरा विधिपुत्रैर्महासिद्धैर् शिवभक्तिरते सदा उपास्यामानं सुमुदा शांत विग्रहे। वह पर्वत बड़े व्याघ्र आदि जंतुओं से युक्त, भयानकता से रहित, संपूर्ण शोभा से संपन्न, दिव्य तथा अत्यधिक आश्चर्य उत्पन्न करने वाला था। वह सभी को पवित्र कर देने वाले तथा अनेक तीर्थों का निर्माण करने वाले विष्णुपदी सती श्री गंगा जी से घिरा हुआ तथा अत्यंत निर्मल था। शिव जी के परम प्रिय कैलाश नामक इस प्रकार के पर्वत को देखकर मुनीश्वरों सहित विष्णु आदि देवता आश्चर्यचकित हो गए। उन देवताओं ने कैलाश के सन्निकट शिव के मित्र कुबेर की अलका नामक परम दिव्य तथा रम्य पुरी को देखा। उन्होंने उसके पास ही सौगंधिक नामक दिव्य वन भी देखा, जो अनेक प्रकार के दिव्य वृक्षों से शोभित था और जहाँ पक्षियाँ अद्भुत ध्वनि हो कर रही थी। उसके बाहर नंदा और अलकनंदा नामक दिव्य तथा परम पावन सरिताएं बह रही थी, जो दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के पापों का विनाश कर देती है। देवस्त्रियां प्रतिदिन अपने लोक से आकर उनका जल पीती और स्नान करके रति से आकृष्ट होकर पुरुषों के साथ विहार करती हैं। उनके साथ उस अलकापुरी तथा सौगंधिक वन को छोड़कर आगे की ओर जाते हुए उन देवताओं ने समीप में ही शंकर जी के बट वृक्ष को देखा। वह बट वृक्ष पर्वत के चारों ओर छाया फैलाए हुए, उनकी शाखाएं तीन ओर फैली हुई, उनका घेरा 100 योजन ऊंचा था। वह घोंसलों से विहीन था और ताप से रहित था। उसका दर्शन केवल पुण्यात्माओं को ही होता है। वह अत्यंत रमणीय परम पावन शिव जी का योग स्थल, दिव्य योगियों के निवास के योग्य तथा अत्युत्तम था। विष्णु आदि सभी देवताओं ने महायोगमय तथा मुमुक्षुओं को शरण प्रदान करने वाले उस बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए शिव जी को देखा। शांत स्वभाव वाले, अत्यंत शांत विग्रह वाले, शिव भक्ति में तत्पर तथा महासिद्ध सनक आदि ब्रह्मपुत्र प्रसन्नता के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। तथा सख्या कुबेरेण भर्ता गुह्य रक्षकां सेव्यमानं विशेषेण स्वगणैर्ज्ञातिभिः सदा तापसाभिष्ट सद्रूपं विवर्तं परमेश्वरं वात्सल्याभिस्वसुहृदं भस्मादिषु विराजितं मुने तुभ्यं प्रवोचं तं पृच्छते ज्ञानमुत्तमं कुशासने सुपभीष्टं सर्वेषां शृण्वतां शतां कृत्योरो दक्षिणे सभ्यं चरणं चैव जानुने बाहु प्रकृष्टो क्षमालं स्थितं स्वतर्कमुद्रया एवं विधं शिवं दृष्ट्वा तदा
विष्णवादयः सुरा प्रणोमुस्त्वत्तरितं सर्वे करो बद्ध्वा विनम्रका उपलभ्यागतं रुद्रो मया विष्णुं शतं गते उत्थाय चक्रे शिरसा वन्दनामपि प्रभु वन्दिताङ्घ्रिस्तदा सर्वैर्दिव्यैर्विष्णवादिभिः शिवः नानामाथ तथा विष्णु काश्यपं लोकसद्गते सुरसिद्धिर्गणाधीशो महर्षि सुन्नमस्कृतं समोवाच सुरैर्विष्णु कृतसन्नीतिमादरात् गुह्यकों एवं रक्षकों के पति उनके मित्र कुबेर अपने घरों तथा कुटुंबी जनों के साथ विशेष रूप से उनकी सेवा कर रहे थे। वे परमेश्वर शिव तपस्वी जनों को प्रिय लगने वाले सुंदर रूप को धारण किए हुए थे। वात्सल्य के कारण वे संपूर्ण विश्व के मित्र रूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदि से उनके संगों की बड़ी शोभा हो रही थी। हे मुने, आपके पूछने पर कुशासन पर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनों को सुनाते हुए आपको ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायां चरण अपनी दाई जंघा पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई से रुद्राक्ष के माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा में विराजमान थे। इस प्रकार स्वरूप वाले शिव को देखकर उस समय विष्णु आदि सभी देवताओं ने शीघ्रता से नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तब सज्जनों के शरणदाता प्रभु रुद्र ने मेरे साथ आए हुए विष्णु को देखकर उठ करके सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। विष्णु आदि देवताओं ने जब भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया तब उन्होंने भी उसी प्रकार मुझे नमस्कार किया। इस प्रकार लोगों को सद्गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु कश्यप को प्रणाम करते हैं। तब शिव जी ने देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा वंदित विष्णु से आदर पूर्वक वार्तालाप किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो अभी तक हम सभी ने देखा किस प्रकार दक्ष के यज्ञ के कारण सभी के नाश हो जाने के कारण सभी ऋषि मुनि देवता विष्णु जी ब्रह्मा जी सभी कैलाश पर जाकर प्रभु श्री शिव से प्रार्थना करते हैं और शिव जी यहाँ आने के लिए उन्हें अपना वचन देते हैं। अब कल हम सभी देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति सुनेंगे। जय शिव। प्रभु श्री शिव की कृपा, महादेव की कृपा सबों पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ शानंद रहें, यह मेरी प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः